प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर धीरज। आज से पहले हमारे पास्टर रोशन लाल जी गवाहियों को रिकॉर्ड कर रहे थे और बहुत ही सुंदर तरीके से पास्टर रोशन लाल जी ने उन गवाहियों को रिकॉर्ड करके परमेश्वर की महिमा के लिए आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत सारे बाबा लोग यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारी बातों को दिखाते हैं और बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग भरमाए भी जा रहे हैं, लेकिन कलीसियाओं के अंदर में, चर्च के अंदर में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। लेकिन उन बातों को बाहर लोगों को मालूम नहीं है कि चर्च के अंदर में मुर्दे भी जिंदा होते हैं, जो गर्भ को धारण नहीं करती हैं वो बहनें गर्भ को भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में गर्भ को भी धारण करती हैं। लाइलाज बीमारी, ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टरों ने भी बोला कि नहीं हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे बीमार भी चंगे हुए। लेकिन पिछले दिनों में बहुत सारे बाबा लोग बहुत सारी बातों को बोला। हमारे अंदर में भी आया कि परमेश्वर जो चर्च के अंदर में काम करते हैं उन कामों को क्यों ना बाहर लोगों को पता चले कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह कितना लोगों को प्रेम करते हैं। वैसे ही आज हमारे बीच में मधु सिस्टर हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहते हैं ये गवाही फेमस होने के लिए नहीं है कि यहाँ पर कोई पास्टर है और पास्टर के द्वारा बड़े काम होते हैं, वो नहीं है। मैं आप लोगों को बोलना चाहते हैं यहाँ पे जो भी कुछ होते हैं इस चर्च के अंदर में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहते हैं ये गवाही आप लोगों को शेयर करना है, इसलिए शेयर करना है ताकि लोग जानने पाए, हर एक जाति के लोग जानने पाए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज हमारे बीच में इस बात को बोलने के लिए कि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, इन बातों को बोलने के लिए आज हमारे बीच में बहन मधु है और मधु के जीवन से आज हम सुनेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने मधु के जीवन को आशीष किया। मधु सिस्टर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में काम किया है। सबसे पहले आप ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? जैन नगर में रहते हैं। कैसे आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला? मेरी देवरानी है, वो आती थी यहाँ पे उस आपकी देवरानी चर्च के अंदर में आती थी इधर में, आपसे छोटी है वो, तो उन्होंने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन के अंदर में काम किया, बहुत काम किया। तो पहले उनके जीवन में प्रभु ने काम किया, उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, तब उन्होंने आपको भी बताया। क्या बताया? उन्होंने जिस टाइम मेरे पास कॉल की, मैं उस टाइम रो रही थी बहुत ज्यादा कि मैं मर जाऊं तो ये अच्छा, मैं परेशान हो गई थी अपनी जिंदगी से। तो उसने कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं परेशान रहती हूँ अपने शरीर से, बीमारियों से। आप जब मैंने कॉल किया आपके पास में, उस समय में आप दुख में थे, रो रहे थे उस समय में, ऐसा लग रहा था कि आपको मरना है। बस क्या प्रॉब्लम थी शरीर के अंदर? मेरे को भी चेकअप करा तो 20 साल से वो मेरे को गठियाबाई बता रहे थे। 20 साल से गठियाबाई की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी, डॉक्टरों ने बताया कि आपको तो लास्ट स्टेज है, मतलब धीरे धीरे हाथ पैर मुड़ जाएंगे आपको। डॉक्टरों ने बोला था कि ये लास्ट स्टेज है और आपके हाथ पैर ऐसे कोई इलाज नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है। हाँ, ओके। तो उसने फोन किया कि चलो मैं आपको जन्नत की सैर कराती हूँ। ये गठियाबाई की बीमारी तो बहुत खतरनाक होती है। हाँ जी, सुबह को उठा भी नहीं जाता है, मतलब बिल्कुल एक तरह कोमा में पहुंच गई थी। मेरे बच्चे ही मुझे खिलाते, उठाते, बिठाते थे, हस्बैंड नहीं लाते, मतलब सब काम बच्चों पर, परिवार पर डिपेंड हो गई थी, पूरे परिवार के ऊपर में, बेड के ऊपर में आपका ऐसा एक जीवन। थायराइड था, मतलब बीमारियां बढ़ती जा रही थी मेरी सारी, तो ठीक नहीं हो रही थी। तो बस यही कहती थी मर जाऊं कैसे भी मैं यहाँ से, इतनी परेशान हो गई थी। फिर मेरी देवरानी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कल लेके चलती हूँ वहाँ पे, तुम बिल्कुल चंगी हो जाओगी एक बार में। आपकी जो देवरानी है उन्होंने बोला कि मैं आपको चर्च में लेके चलती हूँ। हाँ जी, आपको प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चंगाई हाँ जी। तो मैं पहली बार आई थी तो मुझे थोड़ा फील हुआ यहाँ पे, मतलब अच्छा लगा। उल्टियाँ भी हुई मुझे। जब आप प्रार्थना के अंदर में आए थे, आपके लिए प्रार्थना किया, उस समय में आपको उल्टी होना शुरू हो गया? हाँ जी, बिल्कुल उल्टी होने लगी, जबकि मैं कभी बिल्कुल 2 कदम नहीं चल सकती थी। पर यहाँ से जब मैं गई, पैदल गई, पैदल, और आज तक मैं पैदल आती हूँ, पैदल ही जाती हूँ। मतलब आपको जो डॉक्टरों ने बोला कि नहीं हो सकते, बेड पे आप लेटे रहते थे, हाँ जी, तो जब पहली बार आप इधर में आए, उल्टी के द्वारा वो सारा पॉइजन निकल गया, हाँ जी, और यहाँ से आप अपने घर तक पैदल गए। हाँ जी, और जब से आज तक 8-7-8 महीने, एक गोली नहीं खाई मैंने। कितना समय हो गया आपको चर्च में? 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। पहले हफ्ते से ही हो गया। पहले हफ्ते से ही बिल्कुल पूरा रीति से? मैंने एक गोली नहीं खाई। और क्या बीमारी थी शरीर के अंदर? थायराइड था मेरे को। थायराइड की प्रॉब्लम। खून नहीं बनता था। जब हमने आपके लिए प्रार्थना किया उस समय में आपने बताया थोड़ा सा आपको
आपको डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हाँ, है? मैं मतलब सोचती थी मर जाऊं अपने आप आपको मरने के लिए मन करता हाँ, था? ये था। चिल्लाती थी सब पे बुरी तरह में। तो बहुत मतलब ये भी कहा कि पूजा वूजा, जब हमारे घर में एक पूजा होती है यूपी में मतलब बकरे बकरे की कहते हैं, जब से तो कि ठीक हो जाओगे घर में ये सब तुम्हारी वहाँ से दिक्कतें देवी देवताओं से। लेकिन उन्होंने वो पूजा करी, मैं उसके बाद तो और ज्यादा परेशान हो गई। मेरे घर में हाँ, मेरे घर में मतलब सब कुछ चला गया उसके बाद। पूजा करने के बाद हाँ, में जो लोगों ने उपाय बताया, हाँ, ऐसा कुछ सब नहीं खत्म हो है। गया। हाँ, मतलब अंधविश्वास। चर्च में आप आए इधर? हाँ, यहाँ से मेरे को धीरे धीरे 7-8 महीने से बिल्कुल आप ओके ठीक है? गठिया की बीमारी खत्म हो गई? एक गोली नहीं खाती, मेरा हाथ पूरा दवाई पैर, बंद हो गई? हाँ, कभी मैं नॉर्मल बीमारी भी मैं भी नहीं खाती कभी। किसने चंगाई दी आपको? यीशु ने दी मुझे। यीशु मसीह ने। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं दर्शकों को? हाँ, आप कोई संदेश देना चाहते हैं? जिसको भी कोई दुख या दर्द कष्ट हो, यहाँ पे आए, सब दुख दर्द दूर होंगे आपके। प्रभु चंगा करेगा। हाँ, हालेलुया। आपने सुना, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने गवाह है किस प्रकार यीशु मसीह ने इनके जीवन के अंदर, मेरा परिवार भी चेंज हुआ। इनको पता भी नहीं था यीशु मसीह के बारे में, पहली बार आई, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते भक्ति करो, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक हो जाओगे। इन्होंने कोई भक्ति नहीं किया, ये आए प्रार्थना में बैठे, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को इनके ऊपर में उड़ेलना शुरू किया। 20 साल की गठिया की बीमारी, डॉक्टर ने बोला हाथ पैर टेढ़ा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीह ने इनके जीवन के अंदर में अनुग्रह किया और प्रभु ने पूरा रीति से, इन्होंने ही बोला है, इन्होंने बोला बिल्कुल पूरा रीति से दवाई बंद हो गई। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा दवाई गोली में पैसा खराब करते हैं, पैसा इधर से आता है पूरा दवाई में और अलग अलग जगह पर वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने इन पर दया किया। 8-9 महीने से पूरा रीति से दवाई बंद हो गई। घर में कलेश थी, वो भी घर के अंदर में जो कलेश होता था, जो कलेश घर के अंदर में था, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे प्रियो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आप सबको प्रेम करते हैं। ये गवाही आप लोगों ने सुना, ठीक है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं प्रभु की महिमा हो, आप इस गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को पता चलना इन दिनों में यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह अपने लोगों को प्रेम करता है। आगे पास्टर रोशन लाल और भी गवाहियों के साथ में आप लोगों के साथ में आएंगे। आप लोग इंतजार करना, एक सुंदर गवाही मेरे पास में, हजारों गवाही, हजारों, अभी शुरुआत है। आप आने वाले दिनों में हजारों गवाही, इस पास्टर धीरज नाम से जो ये चैनल है, इस पर आप हजारों गवाही, मेरे पास हजारों गवाही। हमें इधर से उधर से किसी को पकड़ के लेके आने की जरूरत नहीं। हमारा चर्च के अंदर में यीशु मसीह के हजारों गवाह है, एक से एक बड़ी गवाहियों को आप सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।